नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष फिर से लेके आ गए हैं ईपीएफओ का रिक्रूटमेंट टेस्ट का जो एग्जामिनेशन होने वाला है 5 सितंबर 2020 के लिए, उसकी जो रिवीजन सीरीज हमारी चल रही है। ठीक, इसमें जो है एक इंडेक्स मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है और इसके आने के चांसेस हैं, इसलिए मैंने इसको अलग से इसको कवर किया है। ठीक, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स इसका नाम है, क्रय प्रबंधकों की सूचकांक। ठीक, इसके अलावा भी जो इंडेक्स होंगे इंपॉर्टेंट उनकी मैं लिस्ट दे दूंगा, लेकिन इस वाले को मैंने थोड़ा सा डिटेल में यहाँ कवर किया है। पिछली बार का क्वेश्चन ले लेते हैं। पिछली बार देखिए, उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है इंडिया में 2014 का क्वेश्चन। अब कई लोग देखो मुझसे पूछ रहे थे कि भैया करंट अफेयर कब से कब तक का करें, हालांकि मैंने 1.5 साल का बताया, लेकिन आप यहाँ पे देखो 2017 में पेपर हुआ, 2014 क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही कठिन क्वेश्चन था ये। ठीक, तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स से लिया, लेकिन इससे भी क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन एक्चुअली में क्या था कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को बनाने के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया था, उसके चेयरमैन कौन थे। ठीक, उसके चेयरमैन कौन थे, ये क्वेश्चन था पूरा। ठीक, तो यहाँ पे बीएन गोलदार था। ये काफी कठिन क्वेश्चन था 2017 में, अगर देखो तो 3 साल पहले। यूपीएससी इसी का नाम है, अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, फिर से यहाँ पे रियायत दिला दे रहा हूं, गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी हैं, ठीक, और उनको जो भी अभी रनिंग में है, सबके बारे में, सोशल सिक्योरिटी जितने भी संबंधित हैं इंडस्ट्री से, लेबर लॉ से, इन सब से, उनको अच्छे से जरूर करना पड़ेगा। इसीलिए मैं ढूंढ के आपके लिए ये सारी चीज़ें लेके आ रहा हूँ रिवीजन सीरीज में, ताकि बाकी चीज़ें, सारी चीज़ें तो कर ली होंगी, लेकिन ये वाली जो है थोड़ा सा जरूरी हो जाती है ईपीएफओ के स्पेसिफिक करंट अफेयर या फिर जो है रिवीजन के लिए। ठीक, अब देखिए परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स को यहाँ पे देख लेते हैं। पहली बात तो परिचय। ये जो इंडेक्स है ये एक दो चीजों से बना हुआ है। ठीक, एक तो विनिर्माण यानी कि आपका मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरी सेवा यानी कि सर्विसेज। दोनों ही सेक्टरों को जोड़कर ये देखता है कि व्यावसायिक गतिविधि चल कैसी रही है, ये इसका एक इंडिकेटर है। ठीक, इसमें सर्वे कराया जाता है, सर्वेक्षण आधारित उपाय है, जिसमें जो लोग भी रेस्पोंडेंट्स होते हैं उनसे 1 महीने पहले, ठीक, 1 महीने पहले, मान लीजिए जुलाई महीना जैसे चल रहा है तो जुलाई महीने आने वाला है, तो जुलाई महीने के पहले जो है ये पूछेगा उनसे, कई सारे क्वेश्चन पूछेगा, सर्वे करेगा और उसके के हिसाब से जो है रेटिंग स्कोर निकालेगा आपका। ठीक, स्कोर जो है 50 से ज़्यादा या कम होता है, उसके हिसाब से क्या चीज़ें होती है भी देखेंगे। तो ये बताएगा कि भैया क्या परसेप्शन उनका बना हुआ है अभी मार्केट का, जो भी मैनेजर्स हैं हमारे व्यवसाय कर रहे हैं उनका क्या चल रहा है, क्या उनकी जो है परसेप्शन है, क्या अवधारणा है इस समय जो है मार्केट के संबंधित, वो किससे पता करेंगे, जो इन्होंने अपने सर्वे में क्वेश्चन रखे हैं। ठीक, अब देखो इसमें क्या करता है कि ये अलग अलग जो है मैन्युफैक्चरिंग की अलग, विनिर्माण की अलग और सेवाओं क्षेत्रों की अलग अलग जो है ये क्वेश्चन पूछता है, मेजरमेंट करता है, उसके बाद एक समग्र सूचकांक बना देता है, कंपोजिट इंडेक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स बोलते हैं। ठीक, और इसको कौन पब्लिश करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आईएचएस मार्केट। आईएचएस मार्केट जो है इसको कंपाइल करके पब्लिश करता है, और इसमें करीबन 400 मैन्युफैक्चरर्स हैं, काफ़ी बड़ा पूल साइज है इसमें। अगर आप देखा जाए जो सैंपल है, मतलब जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनको क्वेश्चन आयर भेजा जाता है। अब ये जो है पीएमआई डिराइव्ड कैसे किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। अब ये जो क्वालिटेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गुणात्मक जो प्रश्न है, उनकी श्रृंखला को यहाँ पे दिया जाएगा, जो मैन्युफैक्चर हैं, सर्विसेज वाले हैं सबको, और इसका सैंपल साइज काफ़ी बड़ा है, 400 से अधिक तो मैन्युफैक्चरर्स ही अभी हम लोगों ने देखा। अच्छा, क्वेश्चन किस पे होते हैं, ध्यान दो, ये सब चीज़ें जहाँ पे ध्यान देनी होती है ना, वहाँ मैं थोड़ा एम्फेसिस करके बोलता हूँ, इस पर जरा फोकस रखिएगा। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया आउटपुट कैसा आया, क्या नए ऑर्डर मिल रहे हैं आपको, बिजनेस की क्या एक्सपेक्टेशन चल रही है। मान लीजिए
पता चल जाता है। जो बिजनेस व्यापार लोग करते हैं उनको मालूम होता है कि अभी यार मंदी है, अभी नहीं चल रहा है, जैसे होता है ना। तो ये क्वेश्चन आए ऐसे ही पूछे जाते हैं, उनको लगता है अच्छा ऑर्डर हमारे पास बढ़े हैं, पिछली बार से कम हुए। जैसे कोविड आ गया, कोविड के टाइम पे क्या हुआ कि सारी चीजें बंद हो गई, लोगों ने जो है पैसा सेव करना ज्यादा उचित समझा, और जो एसेंशियल की चीजें हैं सिर्फ उन्हीं को जो है खरीदना समझा। तो उस समय देखो कहाँ एरोप्लेन चला गया है, जो पीवीआर और ये सब क्या चले क्या, तो कोई जब बंदी तो चलेंगे क्या। लेकिन अब जैसे वैक्सीन आ गई तो उनको लगता है हाँ भैया नए ऑर्डर हो सकता है खुल जाए, बिजनेस एक्सपेक्टेशन है, व्यवसायिक अपेक्षाएं हैं। तो ये सब क्वेश्चन आ रही है पूछेंगे, इस पे जवाब जो वो लोग दी जाएंगे उसी पे जो है रैंकिंग यहाँ पे सूचकांक इंडेक्स ये लोग निकालते हैं IHS मार्केट। ठीक, रोजगार से संबंधित पूछेंगे भैया कि अगर एम्प्लॉयमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें करके 1 महीना पहले ये निकाल के दे देते हैं। मान लीजिए जुलाई महीने का देना है तो ये जो है 30 जून या 31 जून तक ऐसे जो है आपका दे देंगे। ठीक, अब ये कैसे पढ़ा जाता है PMI, अब इसको जैसे मैंने आप लोग बताया, जो ये लोग स्कोर निकालते हैं वो 50 के इर्द गिर्द घूमता है। 50 से अगर ऊपर स्कोर आ गया, समझना मेरी बात, 50 से ऊपर स्कोर आ गया मान लीजिए 51, या फिर 50 से नीचे आ गया यानी कि 49। ठीक, तो ये वाला अगर स्कोर अगर 51 आ रहा है, 50 से ऊपर आ रहा है, तो ये कहा जाता है कि भैया एक्सपेंशन हो रहा है मार्केट में, जो बिजनेस एक्टिविटी है वो बढ़ रही है, मतलब लोग निवेश करना चाह रहे हैं, लोग जो है आउटपुट ज्यादा निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको लग रहा है कि बिकेगा सामान, तो इसलिए एक्सपेंशन को शो करता है। और वहीं अगर 50 के नीचे मान लीजिए 49 हो गया तो ये होता है कि बिजनेस एक्टिविटी जो है, व्यवसायिक गतिविधि जो है वो कम हो रही है। ठीक, ये सारी चीजें 1 महीने पहले बता दे रहा है, यही इस इंडेक्स की बहुत बड़ी बात है। ठीक, तो और दूसरी चीज ये है कि 50 से जितना ऊपर होगा, ठीक, मान लीजिए 55 हो गया, 60 हो गया, तो उतना ज्यादा एक्सपेंशन, विस्तार हो रहा है बिजनेस की जो है, व्यवसाय की गतिविधियों में। और अगर जितना नीचे जाता, मान लीजिए 40 हो गया, तो उतना ही संकुचन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बिजनेस की एक्टिविटी में। ये बात समझ में आ गई। ठीक, दूसरी चीज, अब इस वाले को स्कोर को मान लीजिए जो है पिछली बार स्कोर आया आपका, इस बार स्कोर आया 49। ठीक, वैसे तो हमें मालूम है कि बिजनेस एक्टिविटी कम हो रही है, संकुचन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन अगर पिछले महीने में मान लीजिए जुलाई में इसने ये वैल्यू दी, जून महीने में अगर मान लो ये 45 ही थी, तो पिछले महीने के मुकाबले क्या हुआ है, बढ़ा है। तो मतलब एक चीज है, वैसे तो ये 50 से नीचे होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस एक्टिविटी जो है कम हुई है, लेकिन अगर 45 था पिछली बार और उससे बढ़ा है तो फिर भी हम कहेंगे हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सपेंशन हो रहा है। तो कभी मान लीजिए, अब ये इस चीज को यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आप बात समझना, यही होती है कि बिटवीन द लाइन अंडरस्टैंडिंग क्या चीज है। उसको क्वेश्चन वो ये पूछेगा कि जब भी 50 के नीचे स्कोर आता है तो हमेशा कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये स्टेटमेंट आएगा। तो आप आंसर कर लोगे कि नहीं लोगे, कर लोगे, बताओ, कर लोगे ना। कि आपको मालूम है कि पिछले महीने से भी कंपेयर करेंगे तो हम अगर तो उससे भी निकाल सकते हैं कि हाँ भैया एक्सपेंशन हुआ। तो हमेशा ये कहना कि 50 के नीचे जब स्कोर आता है तब जो है कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, ये बात कथन गलत है। समझ में आई बात। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग यू नीड। ठीक, ये वाली बात हो गई। आगे जो है अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं इकोनॉमी पे, अर्थव्यवस्था पे, इसके क्या निहितार्थ हैं PMI इंडेक्स पर। ठीक, PMI जो है का क्या जो है अर्थव्यवस्था पे जो है आपका इम्प्लीकेशंस आते हैं। अच्छा, जब भी इम्प्लीकेशन या फिर निहितार्थ वर्ड आता है ना, तो इसका मतलब हमेशा निगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताई कि जो भी डेटा, इसका जो भी स्कोर आता है वो महीने की शुरुआत में ही आ जाता है। ठीक, यूजली रिलीज एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ, यानी कि मान लीजिए जुलाई है तो जुलाई के पहले, दूसरे, तीसरे दिन में ही इसका डेटा आ जाएगा। अब इससे क्या होता है, इससे क्या है कि जो बाकी का डेटा जो औपचारिक रूप से दिया जाता है, ऑफिशियल डेटा, जैसे कि भैया उद्योग में कितना उत्पादन हो रहा है, ठीक, आपका मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण में क्या चल रहा है, GDP की ग्रोथ घट रही है, बढ़ रही है, ये सब के जो भी फॉर्मल डेटा है उसके आने से पहले ये वाला डेटा आ जाता है। तो हमें एक बिजनेस की एक्टिविटी क्या चल रही है अर्थव्यवस्था में, इसका एक अच्छा अंदाजा हो जाता है। तो इससे निवेशक, इसमें व्यापार करने वाले लोग जो है अपना इसके बेसिस पर अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो ये एक अच्छा संकेतक होता है कि आर्थिक गतिविधि किस हिसाब से चल रही है, नीचे है, ऊपर है, जो भी है। ठीक, इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ
जो मेजर की जाती है पीएमआई के द्वारा, ये एक अच्छा जो है संकेतक होता है इंडस्ट्रियल आउटपुट का भी, जो औद्योगिक उत्पादन का एक बढ़िया संकेतक। भैया मैंने आप लोग को पहले बताया था ना कि इसमें ये पूछता है ना क्वेश्चन, आउटपुट क्या रहा, बढ़ा कि घटा, ये सारी चीजें बताएंगे तो इससे उत्पादन कैसे क्या हो रहा है ये ज्यादा अच्छा आंकड़ा बनेगा। और ये पहले ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स जो भी आंकड़े हैं उनसे पहले आ जाता तो और अच्छी बात है। अब जो कई सारी कंट्री, देख भारत की बात नहीं हो रही, मैनी कंट्रीज, सेंट्रल बैंक्स जो हैं, जो केंद्रीय बैंक जो हैं कई सारे देशों के, वो इस इंडेक्स को यूज करते हैं, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स को यूज करते हैं अपना डिसीजन, केंद्रीय जो बैंक होता है अपना डिसीजन लेने के लिए इंटरेस्ट रेट पर। जैसे हम लोग क्या करते हैं, भारत आरबीआई क्या करता है कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को जो है घटाता बढ़ाता है ना, ताकि बैंक भी उसी के अनुपात में ब्याज को घटाएं बढ़ाएं। वैसे ही यहां पे कह रहा है कि दूसरे जो देशों के जो सेंट्रल बैंक हैं कई सारे, वो ये कोशिश करते हैं कि इस वाले इंडेक्स को, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स को यूज करते हुए ब्याज की दर क्या होनी चाहिए वो इस वाले इंडेक्स के डेटा पर निर्धारित करते हैं। तो इसी के साथ में हमारा एक और सेशन यहां पे खत्म होता है। ईपीएफओ के लिए, रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए जो है ओनली करंट अफेयर हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे बहुत ही ज्यादा व्यापक रूप से हमने जो है सारे ईपीएफओ कार्ड, गवर्नमेंट स्कीम सब कुछ दिया हुआ है। आप लोग को जो है उसको पढ़ना चाहिए पूरे ढंग से। जहां तक अकाउंटेंसी की बात है, कई लोग पूछ रहे हैं कि उसके, देखिए अकाउंटेंसी की हमने पीडीएफ अपने पेड ग्रुप में दे रखी है, वहां पे सारे डाउट जो है पढ़ के लोग के सॉल्व किए जा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। जिस चीज का वीडियो बनेगा तो वो आपको जरूर फ्री मिलेगा, उसकी चिंता मत करिए। अगर वीडियो नहीं बना है तो आपको नहीं मिला है, तो इसलिए ज्यादा जो है आप लोग वो मत करिए। पीडीएफ की जो है पेड ग्रुप में कमिटमेंट थी वो ऑलरेडी पूरी की जा चुकी है, और उसमें जो है कोई भी डाउट उनका आ रहा तो वो सब सारे के सारे डाउट क्लियर किए जा रहे हैं। तो अगर आज से, जैसे आप लोग को मालूम है 15 जुलाई से जो है लास्ट हमारा इस साल का जो ये रिक्रूटमेंट टेस्ट 2020 का जो एग्जामिनेशन है, ईपीएफओ का लास्ट पेड ग्रुप चालू है। टेस्ट सीरीज का भी पेड ग्रुप है। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696066089 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे मातरम।